नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। थोड़ी ही देर में हैदराबाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होंगे शामिल। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से बस कुछ ही देर में वहां शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता हैदराबाद पहुंचेंगे। पार्टी के विस्तार सहित कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में हैदराबाद पहुंचने वाले हैं और यहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 18 साल बाद हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है और खासकर अगर हम देखें तो तेलंगाना के लिहाज से ये बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। यानी मिशन साउथ पर पूरी तरह से बीजेपी का फोकस है। कई सारे ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं, कई सारे ऐसे एजेंडे होंगे जिस पर इसमें चर्चा की जाएगी। सबसे अहम चीज 2024 के चुनाव को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। पार्टी के विस्तार को लेकर इसमें रणनीति बनाई जा सकती है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि वो इलाके, वो जगह जहां पर लगता है कि पार्टी कमजोर है, वहां पर कुछ और कार्यकर्ताओं को भी पार्टी में शामिल करने को लेकर इसमें बातचीत होगी। हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में न्यूज इंडिया के साथ बात करते हुए बीजेपी नेता एतला राजेंद्र ने कहा कि आने वाले वक्त में तेलंगाना बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार होगा। देश को और आगे ले जाने के लिए और तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए चर्चा होता है। तो हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा प्लान ऑफ एक्शन इस पब्लिक मीटिंग दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना अवाम को एक दिशा दिखाएंगे। जो हमारा जो चर्चा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर एक बड़ा पार्टी रूप से, दक्षिण भारत का मुख्य तेलंगाना है, अभी कर्नाटका हमारा गवर्नमेंट है, 20th स्टेट तेलंगाना। तो बीजेपी अपने मिशन साउथ पर पूरी तरह से फोकस कर रही है। न्यूज इंडिया आपको लगातार वहां से आ रही हर तस्वीर पहुंचा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय ये बैठक रखी गई है और जिस तरह हमने जिक्र किया, 18 साल बाद हैदराबाद में इस बैठक का आयोजन किया गया। इससे पहले 2004 में ये बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई थी। बहुत अहम है ये बैठक क्योंकि खुद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद रहेंगे और सबसे अहम चीज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, यानी तमाम बीजेपी के कहा जा सकता है कि बड़े चेहरे इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी, स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। पार्टी का एजेंडा, अगर हम बात कर लें पार्टी के एजेंडे की, बहुत सारे एजेंडे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव, आप मान लीजिए कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में अभी से इसकी रणनीति बनानी जरूरी है ताकि आने वाले वक्त में देश भर में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता और नेता उस रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आगे बढ़ें। इसके साथ ही पार्टी के विस्तार को लेकर भी इसमें कहा जा रहा है कि चर्चा की जाएगी। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं क्योंकि इस कन्वेंशन हॉल की बात कर लें जहां पर ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम भी देखने को मिल रहे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले हैं। 2 तस्वीरें, एक तरफ आप सांस्कृतिक कार्यक्रम देख सकते हैं और दूसरी तरफ उद्घाटन की तस्वीरें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा इस बैठक का उद्घाटन किया गया। मिशन साउथ पर इस वक्त बीजेपी फोकस करना चाहती है ताकि पार्टी की मजबूती जो है वो और ज्यादा बढ़ाई जा सके, क्योंकि मिशन साउथ पर फोकस करते हुए हैदराबाद में 18 साल बाद इस बैठक का आयोजन किया गया है। 2004 के बाद 2022 में इस बैठक का आयोजन हैदराबाद में किया गया। तेलंगाना के हिसाब से भी देखिए
ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये जगह खुद में बहुत ज़्यादा खास हो जाती है और इसी के तहत हैदराबाद को चुना गया है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। हैदराबाद में बीजेपी 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक कर रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति चौहान जुड़ी हैं। प्रीति, बेहद खास है ये बैठक और खासकर आप देखिए कि लोकेशन का ये इफेक्ट है कि 18 साल बाद हैदराबाद में ये बैठक आयोजित की गई है, 2004 के बाद 2022 में। और यहां से आप समझ सकते हैं कि मिशन साउथ पर किस तरह से फोकस कर रही है बीजेपी। देखिए ये तो है ही, लेकिन ना मैं आपको बता दूं हर 3 महीने पे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और ऐसे में साउथ पे फोकस करने के लिए हैदराबाद चुना जाना, लोकेशन बहुत मैटर करता है, आप चाहे जहां भी जाएं। और ऐसे में तमाम बड़ी पार्टियों के लिए लोकेशन बहुत मैटर करता है हैदराबाद, क्योंकि यहाँ से साउथ को साधा जा सकता है। और हैदराबाद यानी कि पूरे तेलंगाना में, हमने अभी रामचंद्रन राव जी से बात की थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा था तेलंगाना को हम भाजपा का द्वार बनाना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसे में ये सीधा सीधा मैसेज देने की कोशिश है कि भाजपा पूरे साउथ इंडिया को साधना चाहती है। जितने तमाम राज्य हैं, यहाँ पर जो राज्य है जहाँ पर भाजपा शासित राज्य है, वहाँ उन राज्यों को छोड़कर तमाम वो राज्य जहाँ पर भाजपा अभी तक पहुँच नहीं पाई है, इसलिए भाजपा लगातार वंशवाद को लेकर यहाँ के नेताओं को साध रही है, जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं। और साथ ही भाजपा की जस्ट अभी जो बैठक है जो 10 बजे से शुरू हुई थी, वो जस्ट अभी खत्म हुई है। और ऐसे में देखिए स्मृति ईरानी अभी हमारे सामने आई हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। स्मृति ईरानी अभी जस्ट पहुंची है, मैं आपको बता दूं। और साथ ही मैं आपको यहाँ बता दूं कि ठीक आज 2 बजे प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंच जाएंगे और साथ ही 3 बजे इस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पर प्रधानमंत्री होंगे और 3:30 बजे प्रधानमंत्री नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट जो बीजेपी की है उसको संबोधित करेंगे। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री रणनीति पे बात करने वाले हैं, साउथ की रणनीति पे बात करेंगे और साथ ही कैसे साउथ को साधा जा सकता है, भाजपा की पकड़ में पूरे के पूरे दक्षिण भारत को कैसे साधा जा सकता है, इसकी बात प्रधानमंत्री करेंगे। और लगातार देखिए एग्जीक्यूटिव लेवल की जो मीटिंग है वो चल रही है, मंथन का दौर है वो लगातार चल रहा है। कल बीएल संतोष रात के तकरीबन 9 बजे से मीटिंग में बैठे हुए थे और ये मीटिंग बहुत लंबी चली थी। आज सुबह 10 बजे जब जेपी नड्डा जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब इनॉग्रेशन किया इस पूरे कार्यकारिणी की बैठक का, उसके बाद लगातार मीटिंग चल रही है। आप सोचिए गंभीरता इस कार्यकारिणी मीटिंग की कि यहाँ जो आसपास का दृश्य है उसको देखकर आप गंभीरता समझ सकते हैं। प्लस प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर हैदराबाद में हैं। ऐसे में हम आपको देखिए रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस वक्त आ चुके हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं रविशंकर प्रसाद जी को। हालांकि देखिए ये कुछ बोलने से अभी मना कर रहा है, लेकिन जानिए आपको बता दें कार्यकारिणी की बैठक के लिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पर कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है और अगर बैठक के एजेंडे की बात करें उस पर भी हमने और आपने चर्चा की। अगर कुछ और ऐसी तस्वीरें अगर वहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है इस वक्त भी अगर आप दिखा पाए हमारे न्यूज इंडिया के दर्शकों को।
और दिखाएं कि यहाँ पे देखिए झांकी कैसी है और किस तरीके से देखिए साउथ इंडिया में यहाँ पे जो फोक होता है ना, जिसको कहते हैं रीजनल म्यूजिक जिसको कहा जाता है, उसकी धुन पर अभी तेलंगाना पूरा का पूरा ये जो तेलंगाना है पूरा हैदराबाद का ये जो कन्वेंशन सेंटर है इंटरनेशनल, ये झूम रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के गाने पर, यहाँ का जो रीजनल गाना है उस पर थिरकते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और ये देखिए इसको तुरई कहा जाता है। साउथ के लोग किसी भी शुभ काम में इसको बजाते हैं और इसको बजाया जा लगातार ये बजाए जा रहे हैं। आजकल शाम लगातार बन रही है और देखिए खाने की कोशिश भी कर रहा है कि बीजेपी कितने बड़े लेवल पर कार्यकारिणी की बैठक कर रही है। इस झलक से, झांकी से आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकती होंगी। बिल्कुल प्रीति, बहुत कहा जा सकता है बहुत शानदार हैं ये तस्वीरें। और खासकर अगर हम बात कर लें तो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसे सहेज कर रखती हैं ये जो आयोजन किए जाते हैं। और खासकर अभी प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। प्रीति, अगर हम बात कर लें इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एजेंडे को लेकर, तो कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे हैं मुद्दे हैं जो इस बैठक में जिन पर चर्चा की जाएगी, चाहे 2024 का चुनाव हो, पार्टी के विस्तार करने की योजना हो या फिर नए कार्यकर्ताओं को शामिल करना हो, जिसके लिए मिशन साउथ एक बहुत अहम पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि वहां पर भी पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं। चलिए, तो प्रीति का रुख करेंगे। उससे पहले आपको बता दें हैदराबाद में ये खास आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें बहुत से ऐसे एजेंडे हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है। 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, 18 साल बाद जिसका आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। इससे पहले 2004 में इस बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया था। यानी हैदराबाद के जरिए मिशन साउथ पर निकली है बीजेपी और मिशन साउथ के तहत अलग अलग मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। हालांकि इसके अलावा कई ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और जिस तरह हमारी सहयोगी बता भी रही हैं, तमाम बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे। हमारे साथ प्रीति एक बार फिर से बनी हुई है। प्रीति, देखिए, अगर हम इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एजेंडे की बात कर लें तो कई सारे ऐसे एजेंडे हैं जिसमें इस पे चर्चा की जाएगी। 2024 का चुनाव हो, साउथ में पार्टी को मजबूत करना, जिस तरह आप जिक्र भी कर रहे थे कि वंशवाद पर लगातार प्रहार करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी वंशवाद पर प्रहार करने के साथ ही बीजेपी को मजबूत करना एक अहम मिशन होगा यहाँ पर। प्रीति, मुझे सुन पा रही हैं आप? सवाल फिर से पूछिए, सवाल एक बार फिर से पूछिएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, अगर हम बात कर ले इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, इसके एजेंडे को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जिसमें इन पर चर्चा की जाएगी, चाहे 2024 का चुनाव हो, पार्टी के विस्तार करने की योजना हो, वंशवाद पर प्रहार करके पार्टी का विस्तार करना हो। एजेंडा साफ है, बीजेपी दक्षिण के राज्यों में बीजेपी का शासन। और ऐसे में देखिए हमारे साथ अर्जुन राम मेघवाल जी भी आ चुके हैं। मैं एक बार आपको झलक दिखा, अपने कैमरा पर्सन कहूंगी अर्जुन राम मेघवाल जी का झलक हमारे न्यूज इंडिया 24/7 के माध्यम से दिखा। अर्जुन राम मेघवाल जी, और
ये देखिए तस्वीरों में देखिए तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और ठीक 3:30 बजे प्रधानमंत्री कार्यकारिणी की बैठक को लेंगे। और ऐसे में देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री के यहाँ आने पे बस कुछ ही देर बाकी है, लेकिन ऐसे में देखिए अर्जुन राम मेघवाल जी भी आ चुके हैं। इनसे पहले प्रकाश जावड़ेकर जी पहुंचे और उसके पहले हम आपको बता दें, उसके पहले रविशंकर प्रसाद IT मंत्री वो भी पहुंचे। और ऐसे में देखिए तस्वीरें लगातार न्यूज़ इंडिया 24/7 आप तक पहुंचा रहा है। और ये अर्जुन राम मेघवाल जी थे जो कि अब अंदर मीटिंग के लिए जा रहे हैं। तैयारियां शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री के आने को लेकर के लगातार तैयारियां हो रही थी, लेकिन क्योंकि अब ये एग्जीक्यूटिव मीट है तो ऐसे में तमाम मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित राज्य हैं जहां पर डबल इंजन की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। और ऐसे में एजेंडे की बात आप कर रही थी, एजेंडा साफ है, बीजेपी का शासन, एजेंडा साफ है, डबल इंजन की सरकार, एजेंडा साफ है, सुपड़ा साफ विपक्षियों का एजेंडा साफ है, बीजेपी अपना परचम लहराना चाहती है। चारुल बिल्कुल प्रीति, अगर हम बात कर ले, क्योंकि जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर तो पार्टी की मजबूती है ही, लेकिन इसके जरिए आप देखिए कि जिस तरह हमने सबसे पहले जिक्र भी किया कि लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है और इसी को देखते हुए 18 साल बाद हैदराबाद में इस बैठक का आयोजन किया गया है। मिशन साउथ पर किस तरह से बीजेपी फोकस करना चाहती है? मिशन साउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ इंडिया अगर आप देख लीजिए, ईस्ट इंडिया अगर आप देख लीजिए, पूर्व भारत अगर आप देख लें, उत्तर भारत अगर आप देख लें और तमाम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण में इस वक्त बीजेपी को अपना परचम लहराने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में कर्नाटक जैसे राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है, उसके बाद तमाम बड़े, जैसे कि मैं हैदराबाद में हूं, तेलंगाना, यहाँ पर बीजेपी का शासन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में बीजेपी तमाम उन चुनौतियों का सामना कर रही है और साथ ही वो रणनीति पर भी काम कर रही है जिससे बीजेपी यहाँ पर आगे बढ़ सके और अपना शासन कर सके और चुनाव जीत सके। साल 2024 और उसके पहले भी 2022 में भी 23 में भी यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, यानी कि साउथ के रीजन में। और ऐसे में बीजेपी एक रत्ती भर भी चूकना नहीं चाहती कि कहीं पर भी कोई भी गलती हो रणनीति में, कहीं कोई भी गलती हो उस स्ट्रैटेजी में, जिस स्ट्रैटेजी को पा करके बीजेपी इस पूरे रणनीति को क्रैक करेगी, इस पूरी चुनौती को क्रैक करेगी। चारुल बिल्कुल प्रीति, ये भी जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने में अभी कितना समय और बाकी है, और इस वक्त वहां से अगर आप कुछ और तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा पाएं तो। मैं बिल्कुल आपको तस्वीरें, जे किशन रेड्डी अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ से निकले हैं। हालांकि मैं लाइव दे रही थी तो दौड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, भीड़ भी है, तमाम बड़े यहाँ पर नेता मंत्री पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी बड़े दिग्गज नेता यहाँ पहुंचेंगे मैं अब न्यूज़ इंडिया 24/7 के माध्यम से ज़रूर दिखाना चाहूँगी। और ऐसे में बता दूँ 1:16 हो रहा है और ऐसे में 2-3 घंटे का समय रह गया है जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच जाएंगे। 3:30 बजे, ठीक 3:30 बजे प्रधानमंत्री नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट को संबोधित करेंगे। तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं भाजपा शासित राज्य के, वो पहुँचने लग गए हैं क्योंकि 3:30 बजे प्रधानमंत्री आ जाएंगे। उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा जो रूट के क्लियरेंस है उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऐसे में देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि हम दूसरी तरफ चलते हैं ताकि हम दिखा सकें कि कौन कौन यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और मैं 7 के माध्यम से हम अपने दर्शकों तक तमाम जानकारी और तमाम फुटेजेस उनको हम पहुंचा दें। बिल्कुल प्रीति, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। तो बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि दरअसल हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दरअसल एजेंडा क्या है। हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो कि हैदराबाद में आयोजित की गई है, इसका दरअसल एजेंडा क्या है? लोकसभा और विधानसभा चुनावों की इसमें रणनीति बनाई जाएगी, ये एजेंडे के तौर पर देखा जा रहा है। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का 2014 से अभी तक दक्षिण भारतीय राज्य में यह तीसरी बड़ी बैठक है और हैदराबाद में 18 साल बाद ये बैठक का आयोजन किया गया है। अब से पहले 2004 में इस बैठक का आयोजन किया गया था हैदराबाद में। वहीं परिवारवाद और वंशवाद पर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। परिवारवाद और वंशवाद को लेकर बीजेपी लगातार विपक्षी पार्टियों पर प्रहार करती रही है। इसके जरिए अब साउथ में बीजेपी को मजबूत करने का
एजेंडा बनाया जाएगा। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत सभी राज्य के सीएम भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तेलंगाना में पैर जमाने में लगी हुई है बीजेपी, और इसी वजह से, क्योंकि लोकेशन बहुत मैटर करती है, एक वजह माना जा रहा है कि हैदराबाद में इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। तेलंगाना में 2023 में होने हैं विधानसभा चुनाव, जिस तरह हमने जिक्र किया मिशन साउथ पर है बीजेपी, इसलिए बहुत ज्यादा मैटर करती है लोकेशन। विजय संकल्प सभा को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, जो कि इसमें शिरकत भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा में 33,000 बूथ कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी अहम है ये बैठक, और किस तरह से यहाँ पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का जो एजेंडा है उसका हमने आपको जिक्र किया कि बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। सभी राज्य के मुख्यमंत्री, यानी बीजेपी शासित राज्य जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। हमारी सहयोगी प्रीति लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, तमाम अपडेट हमें दे रही हैं। प्रीति, इस वक्त वहाँ की क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? तो हैदराबाद की ये तस्वीरें हैं, और देखिए जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे हैं, यहाँ 2023 में चुनाव होना है, और इस नज़रिए से भी देखें तो बेहद अहम है। हैदराबाद में आयोजित की गई ये बैठक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। पार्टी के विस्तार सहित कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर इसमें चर्चा की जानी है, परिवारवाद हो या फिर वंशवाद हो। इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। ऐसे लिहाज से भी ये बेहद अहम हो जाती है ये लोकेशन, ये जगह, यानी हैदराबाद में आयोजित ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकते हैं उपराष्ट्रपति प्रत्याशी, एनडीए के बन सकते हैं उपराष्ट्रपति प्रत्याशी। बीजेपी अमरिंदर सिंह को उम्मीदवार बनाने की तैयारियों में जुट गई है। अमरिंदर की पार्टी बीजेपी में मर्ज हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, 6 अगस्त को होना है उपराष्ट्रपति का चुनाव, और ऐसे में पंजाब में साथ देने का मिल सकता है इनाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार खबरें सामने आ रही थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी बीजेपी में विलय करने की तैयारियों में है, और ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति प्रत्याशी हो सकते हैं एनडीए की तरफ से। उपराष्ट्रपति प्रत्याशी के तौर पर आप देखिए, कहा जा रहा है कि दरअसल पंजाब चुनाव में आपको याद होगा अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से बीजेपी का साथ दिया था, इससे बीजेपी एक तोहफे के तौर पर अमरिंदर सिंह को दे रही है, यानी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए ये प्रत्याशी हो सकते हैं अमरिंदर सिंह। और इसके साथ ही खबरें ये भी हैं कि अमरिंदर सिंह की पार्टी बीजेपी में विलय कर सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, राजन साल्वी ने नामांकन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्पीकर पद के लिए नामांकन किया है राजन साल्वी ने। एमवीए की ओर से राजन साल्वी ने पर्चा भरा है। महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर का चुनाव होना है, 3 जुलाई को स्पीकर का चुनाव होना है, और ऐसे में राजन साल्वी ने नामांकन किया है, नामांकन दाखिल किया है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की ओर से राजन साल्वी ने पर्चा भरा है। विधानसभा में स्पीकर का चुनाव होना है, 3 जुलाई को ये चुनाव है, इसके लिए राजन साल्वी ने नामांकन दाखिल किया है।